शुभ प्रभात बच्चों। तो आज हम लोग एक लोक कथा पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका शीर्षक है बुद्धिमान बालक। लोक कथा का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा कही गई कहानी, और यह कहानी आप ही लोग जैसे बच्चों के आधार पर एक कहानी है कि एक बालक जो है वह बड़े और बुजुर्गों से भी वह बुद्धिमत्ता वाला कार्य करता है, उसी के बारे में यह कहानी है। बहुत मज़ेदार कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यह ईरान के शहर तब्रीज की कहानी है। ईरान, जो कि आप जानते हैं, यह खाड़ी देश का एक देश है, ठीक है। ईरान की राजधानी तेहरान है। बहुत समय पहले तब्रीज में कमरान नामक व्यक्ति रहता था। किस नाम का व्यक्ति रहता था? कमरान नाम का व्यक्ति रहता था। वह पेशे से एक भवन निर्माता था, यानी घर बनाने का काम करता था, राजमिस्त्री का काम करता था। अपनी पूरी जिंदगी उसने लोगों के लिए घर बनवाने में बिता दी थी। उसने दरबार के कम प्रभावशाली लोगों के लिए भी प्रसाद बनाए थे, यानी महल। प्रसाद का मतलब होता है कि महल, ठीक है। ये सुर्खी संविधानिक शब्द है, ठीक है। तो प्रसाद और प्रासाद याद रखिएगा इसको। प्रसाद का मतलब होता है टाइटल है, और प्रसाद यानी जो भगवान को हम अर्पण करते हैं, उसके बाद में जो खाते हैं वो प्रसाद कहलाता है। और प्रसाद का मतलब होता है कि महल, ठीक है। केवल आकार की मात्रा से इसका अर्थ बदल गया है। तो वह अपने धन को लेकर बहुत सतर्क रहता था। उसकी इसी आदत व कड़ी मेहनत के कारण उसके धन व स्वर्ण का भंडार निरंतर बढ़ता ही गया। अपनी पत्नी और बेटियों को चमकते हुए स्वर्ण के आभूषण पहने देख उसे अपार संतुष्टि मिलती थी। यानी कमरान नाम का जो व्यक्ति था, वह पेशे से भवन निर्माता था। वह बहुत पैसे कमा करके इकट्ठा कर लिया था, और अपने वह घर की औरतों को स्वर्ण यानी सोने के गहने पहनकर जब पहने हुए देखता था, उसे अपार संतुष्टि होती थी, ठीक है। आश्चर्य की बात यह थी कि अपने 50वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले कमरान ने एक महाभोज देने का निश्चय किया। अपने जन्मदिन के अवसर पर वह पार्टी दिया। महाभोज में उसने अपने सारे रिश्तेदार, चाचा चाची, चचेरे ममेरे, भाई बहन और मित्रों को निमंत्रित किया। महाभोज की व्यवस्था में कुशल बावर्चियों को काम में लगाया गया, और घर को आकर्षक चिरागों और सुंदर कालीनों से सजाया गया। बावर्चियों यानी खाना बनाने वाले, जो खाना बनाते हैं, ठीक है, यानी जो शादी पार्टियों में जो खाना बनाते हैं उनको हम लोग कहते हैं बावर्ची। तो वह महाभोज का आयोजन किया। कौन? कमरान, जो कि पेशे से क्या था? भवन निर्माता था। अपने जन्मदिन पर वह बहुत बड़ा पार्टी देना चाहता था, और वह एक महाभोज का आयोजन किया। महाभोज की सबने प्रशंसा की, और मेहमानों ने कमरान का शुक्रिया करते हुए विदा ली। लेकिन जब आखिरी मेहमान भी चला गया, वह चिराग बुझा दिया गया, तो कमरान गहरी सोच में डूब गया। वह सोच रहा था, आज इतने लोग भोज में आए थे, उन्होंने मेरा घर देखा, दस्तखान पर चांदी के बर्तन और महंगे कालीन देखे, इसलिए अब वे जानते हैं कि मैं एक समृद्ध व्यक्ति हूँ। मान लो इनमें से किसी मेहमान के दिमाग में मेरे घर को लूटने की बात आ जाए, तो मैं बरसों कड़ी मेहनत का इतना सारा धन कमाया, पर मैं एक ही रात में उसे खो भी सकता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे अपना धन और स्वर्ण छिपा देना चाहिए। अब देखिए, तो यह पार्टी में बहुत सारे मेहमानों को बुलाया, और बुलाने के बाद में यह बहुत बड़ी पार्टी भी थी। जब मेहमान चले गए तो यह सोच में डूब गया कि भाई अब तो मैं बहुत बड़ा समृद्ध आदमी हो गया हूँ, मैं धनी हो गया हूँ। बहुत से लोग आए थे, मेरी संपत्ति को देखे हैं, तो हो सकता है कि इसी में से कोई ना कोई मेरी संपत्ति को चुरा सकता है, तो इसलिए मुझे अपनी संपत्ति को छुपा देना चाहिए। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। कमरान अपनी संपत्ति के लिए उपयुक्त स्थान के बारे में सोचते हुए पूरी रात जागता रहा। उसे नींद नहीं आई रात कि भाई मैं धन को छुपाऊंगा कहाँ। अभी भोर की पहली किरण फूटी नहीं थी जब वह तब्रीज के पास एक जंगल की ओर चल गई। उसके कंधे पर लटके एक बोरे में धन और स्वर्ण था। अपनी पगड़ी के एक हिस्से से उसने अपने चेहरे का निचला भाग छिपा रख दिया था, और अपने ऐसे जूते पहने हुए थे
जो तेज चलने पर भी आवाज़ नहीं आती थी। आराम आराम से वह अपनी सारी संपत्ति, गहने और विशेष रूप से जो कीमती संपत्ति थे, गहने और पैसे को वह बोरा में कस करके और वह कहीं जंगल में छुपाने जा रहा था। कामरान जंगल में पहले भी आ चुका था। खासकर उसे एक पुराने गांठदार बेर के पेड़ के बारे में पता था, जो एक संकरी, पतली, सूखी टंग घाटी पर लटका हुआ था। पेड़ को ढूंढना बहुत आसान था, इसलिए उसे दोबारा खोजने के लिए उसे किसी तरह की परेशानी बनाने की जरूरत नहीं है। कामरान ने बेर के पेड़ के तले में एक गहरा गड्ढा खोदा और बोरे को उसमें दबा दिया। उसके बाद उसने जमीन को समतल कर उसके ऊपर सूखी पत्तियां बिछा दी, ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। यानी बेर के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद करके अपने धन को वहीं पे छुपा दिया और ऊपर से सूखी पत्तियां डाल दिया, ताकि किसी को शक न हो कि कुछ यहाँ पे रखा गया है। अपने खजाने को गाड़ देने के बाद कमरान को बहुत राहत महसूस हुई। 1 सप्ताह गुजर गया यह जानने के लिए कि उसका खजाना सुरक्षित है कि नहीं। अचानक कमरान के मन में वापस जंगल जाने की इच्छा जागी। अगली सुबह पौ फटने पर, पौ फटना का मतलब होता है कि सुबह होना, ठीक है, एक मुहावरा है, याद रखिएगा। पौ फटना यानी सुबह होना, ठीक है। पौ फटते ही सभी लोग जग गए। वह जंगल की ओर चल दिया। वह तेज तेज कदमों से चल रहा था और उसके दिल में किसी तरह का अपशकुन होने की कोई आशंका न थी, है ना। अपशकुन मतलब कोई खराब आशंका, है ना। लेकिन वहाँ एक आघात उसका इंतजार कर रहा था। उसका खजाना गायब हो चुका था। बोरी भी वहाँ नहीं थी, यहाँ तक कि बेर के पेड़ की जड़ का एक हिस्सा भी गायब था। कमरान बिल्कुल स्तब्ध अवस्था में वापस आया। जब वह घर पहुंचा तो अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाया। ओह, मैं बर्बाद हो गया। मैंने जो भी कमाया था सब खो दिया। मेरा खजाना कौन ले जा सकता है, किसको उसके बारे में पता था। वह रोने लगा। और तुम दरवेश के पास क्यों नहीं जाते हो, उसकी पत्नी ने सुझाव दिया, ठीक है। तो उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि तुम दरवेश के पास क्यों नहीं जाते हो, ठीक है। यानी फ़कीर, दरवेश का मतलब होता है कि फ़कीर। उस कमरान ने ऐसा नहीं किया। दरवेश घंटों तक ध्यान लगाए बैठा रहा, पर अपराधी का नाम नहीं बता सका। फिर कमरान भविष्य बताने वाले के पास गया, लेकिन उससे भी कुछ पता न चला। लगता था अब बिना कोई निशान छोड़े खजाना एकदम गायब ही हो गया है। कमरान बहुत निराश हो गया। वह अपने हाथों से सिर पकड़े उदास सा बैठा रहा। एक दिन वह ऐसे ही बैठा था, बहुत धीमे कदमों के साथ किसी ने कमरे में प्रवेश किया। वह अब्दुल था। इसकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी, लगभग आप ही लोगों की अवस्था। और जो कमरान की पत्नी का दूर का रिश्तेदार था, उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए वह कमरान के साथ उसके घर में ही रहता था। मतलब कमरान जो है वह क्या था कि वह दूर का रिश्तेदार था, लेकिन वह उसी के घर रहता था, ठीक है। चाचा, आपको कुछ अनुमान है कि खजाना कौन ले जा सकता है? अब्दुल ने कमरान से पूछा। यानी अब्दुल जो छोटा सा बालक था, वह कमरान के घर ही रहता था। हाँ, मुझे अंदाजा है, कमरान ने दुखी मन से जवाब दिया। जो लोग महाभोज में आए थे उन्हीं में से कोई ले गया है। मुझे नहीं लगता चाचा। किसी को कैसे पता कि तुमने खजाना कहाँ छिपाया है? छोटा सा बालक कहता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोग मेहमान आए थे उसी में से कोई ले गया होगा। और वे लोग कैसे जानते हैं कि आपने कहाँ छुपाया है? वह खजाना भी ले गया होगा, ठीक है। तुम सही कह रहे हो, कमरान बोला। मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि बेर की जड़ का उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। कमरान जल्दी से टपलीज के सारे हकीमों के पास गया ताकि पता चल सके कि उनमें से किसी ने हाल ही में बेर की जड़ से बनी दवाई किसी को लिख कर दी है। आखिरकार उसे बूढ़ा हकीम मिला जो अपच के लिए हमेशा बेर की जड़ के सत्व को खाने की सलाह देता था। कमरान ने हकीम से प्रार्थना की वह उस मरीज का नाम बता दे। पहले तो हकीम ने इनकार कर दिया, फिर बहुत कहने पर उसने बताया कि वह शिराजी नामक एक व्यापारी है। देखिए, छोटा सा बालक
इसका नाम अब्दुल था, वह भाप गया, ठीक है, कि धन कोई और भी ले आ सकता है। तो पता चलता है कि बेर की जड़, जहाँ पे छिपाया गया था धन, कि बेर की जड़ के खाल को खाने से किसी की बीमारी ठीक होती है। तो वह हकीम के पास गए कि आखिर वह बेर की जड़ कौन लाता है। कमरान तो तुरंत अब्दुल के साथ व्यापारी के घर गया। वह जो है व्यापारी के घर जाता है पता लगाने के लिए कि धन कहाँ है। शिराजी को उन्हें देख बिल्कुल खुशी नहीं हुई। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वह चिल्लाया, मैं तुम्हें नहीं जानता। कहता है कि वह शिराजी कहता है कि मैं तुम लोग को नहीं जानता, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? लेकिन हम आपको जानते हैं, कमरान बोला। तबरीज में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि बेर की जड़ का सत्व कैसे बनाया जाता है। क्या आप ही हमें सिखाओगे? हमें जंगल में एक बहुत अच्छा पेड़ मिला है, वह एक छोटी सूखी तंग घाटी पर लटका हुआ है। हो सकता है आप उसके बारे में जानते हो। कहता है कि हो सकता है कि आप उसके बारे में जानते हो। कह रहा है कि हाँ मैं जानता हूँ। बिना सोचे समझे सिराजी बोल पड़ा, ठीक है, मेरे पास तो जड़ का एक हिस्सा भी है। ये अब्दुल कितनी चालाकी से उसको पूछ रहा है। कमरान ने आगे बढ़कर शिराजी को पकड़ लिया। अगर आपके पास पेड़ की जड़ है तो मेरा खजाना भी होगा, उसे बाहर निकालो। आपके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कोतवाल के आदमी बाहर इंतजार कर रहे हैं। वो कोतवाल यानी पुलिस है ना, याद रखिएगा। तो कोतवाल हम कहते हैं पुलिस को, ठीक है। ये भी इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी होता है आरक्षी, ठीक है। तो सिराजी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और खजाना कमरान से लौटा दिया। और अब कहने की जरूरत नहीं कि उसके पास अब्दुल कमरान के परिवार का एक हीरो बन गया। देखिए, कोई इस अब्दुल की चालाकी और बुद्धिमत्ता से, ठीक है, कमरान का खोया हुआ धन मिल गया, ठीक है। और यह जीवन हमारा मूल्य है कि बुद्धिमान होने के लिए आयु आवश्यकता नहीं है, आवश्यक नहीं है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान कोई बुजुर्ग ही लोग होते हैं या बड़े लोग ही होते हैं। बुद्धिमान बालक भी हो सकता है। इसका आप लोग प्रत्यक्ष उदाहरण आपने इस बुद्धिमान बालक, इस लोक कथा शीर्षक कहानी में आपने पढ़ा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ इसका सारांश आप लोग समझ चुके होंगे, कहानी आप समझ चुके होंगे और कहानी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।